संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है साथियों। गौर से सुनिएगा और सारी बातों को समझिएगा। देखिए, हम सब लोग बस इंतजार करते हैं किस बात का कि हम सब लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड सरकार मान ले। ये एक अलग बात है कि अब भी जो है वो इलेक्शन का दौर चल रहा है। इस समय पर्चा भरा जा रहा है। चंद दिनों में यानी 6 तारीख को वोटिंग शुरू हो जाएगा। 11 तारीख का अंतिम चरण का वोटिंग समाप्त हो जाएगा। 14 तारीख को सरकार बन जाएगी। यानी 14 तारीख को निर्णायक निर्णय आ जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप 14 नवंबर, जो कि समय अब बहुत कम बचा है, और इतना दिन के अंदर में अभी की अगर बात किया जाए तो हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं वो कुछ प्रयास कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो लोग गोपालगंज का जो विधानसभा क्षेत्र है भोर का, वहां पे कैंपिंग करने की बात कर रहे हैं कि भाई वहां कैंपिंग करेंगे, शिक्षा मंत्री को हराएंगे जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि हमारे साथ वो लोग दुर्व्यवहार किए हैं, सौतेला व्यवहार किए हैं। लाठी भी बरसाया गया था शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर। तो उन सारी बातों को लेकर के जो है काफी रुष्ट है। और इतना ही नहीं, वो तो शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, हमारे और भी जो संविदा कर्मी साथी हैं जिनमें न्याय मित्र हो गए, ग्राम रक्षा दल हो गए, इनके साथ साथ आपको पुराने वार्ड सचिव हो गए जो लगातार मेहनत किए हैं, संख्याकी स्वयं सेवक हो गए, यानी बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, जो एएनएम हैं, एलआरसी के जो हैं, जैसे कि होमगार्ड के जो साथी हैं, जो लोग लगातार सफल अभ्यर्थी थे, उनकी भी बात सरकार ने नहीं सुनी थी। 112 के जो चालक हो गए, परिचारी हो गए, नल जल ऑपरेटर हो गए, तो ये सब लोग अभी क्या कर रहे हैं और इनका मांग कैसे पूरा होगा। देखिए, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जानकारी भरा है। हवाई बातें तो यहाँ है नहीं। पहले बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम सब लोगों का डिमांड पूरा होना है और पूरा कराने के लिए लगातार हम सब लोग जो है आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद फिर जो है प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन आ गया है तो हम लोग शांत बैठ गए हैं, सभी लोग प्रयास में लगे हुए हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अभी तो कोई सरकार है नहीं। जो वर्तमान सरकार है, जो पहले की सरकार है, वो भविष्य में 10 दिन के बाद आएगी नहीं आएगी गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये आवाज आपकी सिर्फ सरकार तक नहीं जाती है, ये सरकार और विपक्ष सब तक पहुंचती है। और सरकार किसी की हो, बेनिफिट आपको होगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे। आपको याद होगा चंद दिन पहले की बात है कि खान सर का जैसे ही ट्यूशन छूटा था, उसी समय जो है तेजस्वी यादव जो विपक्ष के बड़े लीडर हैं वो वहां पहुंच गए थे और छात्रों के साथ बैठ करके रोजगार पे चर्चा किए, उन लोगों से बातचीत किए कि उनकी आवश्यकता क्या है, मूलभूत आवश्यकता क्या है, क्या चाहिए गवर्नमेंट से, वो क्या अपेक्षा रखते हैं। और सिर्फ उतना ही तक नहीं है, और भी कई जगहों पे है कि लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और एक सच पूछा जाए तो एक घोषणा बहुत जबरदस्त उनके द्वारा किया गया था। आपको याद होगा कि भाई हर एक परिवार, जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देंगे। चलिए, ये सब तो सारी बात हो गई। अब बात ये उठता है कि इलेक्शन के जस्ट बाद आपकी चर्चा क्यों शुरू होगी, है मायने। तो कहेंगे कि सर आप बता रहे हैं, लिखे हैं थंबनेल में कि इलेक्शन के बाद संविदा कर्मियों की मांग पूरी होगी। बिल्कुल मांग पूरा होगा। उसके लिए 5 साल इलेक्शन का समय तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 साल अगर हम लोग समय बिताते हैं तो आप लोग को पता है कि 5 साल के बाद क्या आपकी मांग पूरी हो जाती है? नहीं होती है। इस बार का माहौल कुछ और था। इस बार का माहौल कुछ ऐसा था कि जो सरकार 20 साल से लगातार है, तो भाई उसको बताने के लिए कुछ जमीन पे था नहीं कि हम जब चुनाव में जा रहे हैं तो क्या बताएंगे। और इसी को लेकर के लोगों को लुभावने ढंग से बहुत सारे साथियों का कुछ मानदेय वृद्धि किया गया। बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि रोजगार के नाम पर उनको जो है कुछ अमाउंट दिया गया। इतना ही नहीं है, इस तरह से कई कार्य किए गए
बिजली भी जो है 125 यूनिट फ्री किया गया जनता के लिए, जिससे कि जनता में एक माहौल ऐसा बनाया जा सके जिससे कि लगे कि नहीं भाई ये सरकार बहुत काम कर रही है और पुनः इनकी सरकार की वापसी हो। इसलिए 2025 तो खास था ही, एक बहती गंगा कहा जा सकता है, जिसमें कुछ लोग हाथ धोए और जो हाथ धोए उनको कुछ न कुछ सौगात मिला, और जो वंचित रह गए वो वंचित रह गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 30 तक आप इंतजार करेंगे तो 29 में या 30 में आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट उठाना है तो अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। हर एक छोटी छोटी बातों पर जो है आपको गौर करना होगा, कहाँ क्या हो रहा है, हमको क्या एक्शन लेना है और किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद रखना है, अपनी बातों को आगे रखना है, जिससे कि किसी की भी सरकार बने तो उस समय आपका नाम आगे हो, लगे कि नहीं ये लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, ये लोग प्रेशर बना रहे थे और ये लोग काम किए, तो भाई इनका काम होगा। और ये चीज देखने को मिल रहा है कि हमारे न्याय मित्र की बात किया जाए तो ये भी अभी आगे निकल के सामने आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबसे मिलजुल किया गया है। और साथ ही हमारे साथ जो है एएनएम जो है वो भी लगे हुए हैं। पुराने वार्ड सचिव तो भाई बहुत पहले से जो है अपने लिए डिमांड कर रहे हैं, लगातार सरकार को नॉक कर रहे हैं, विपक्ष को जगा रहे हैं, तो स्वाभाविक है इनका काम भी आपको होता हुआ नजर आएगा। और कुछ महत्वपूर्ण बात ये भी मैं बता दूं कि चौकीदार की बात कि बार बार इनको आश्वासन मिलता है लेकिन इनका काम नहीं होता है, इनका काम भी होता हुआ आपको नजर आने जा रहा है। होमगार्ड के जो सफल विद्यार्थी हैं उनका काम बहुत जल्द इलेक्शन के जस्ट बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही मीटर रीडर, परिचारी, संख्याकी स्वयंसेवक, 112 के चालक दल, नल जल ऑपरेटर, ये सब जो है इन लोगों का काम भी जो है आप लोग को जल्द ही देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि विपक्ष में जो है वो भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के संपर्क में आ रहे हैं, और हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं वो लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं, विपक्ष तक भी ये इस बात को पहुंचा रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग साथ दीजिए, हम आपका काम करेंगे। सत्ता पक्ष की जहां तक बात है तो आप लोग को तो पता ही है कि इसके पहले यानी इलेक्शन शुरुआत होने के पहले हमेशा सत्ता पक्ष के साथ जो है लगातार जो है सभी कर्मचारी बातचीत करते रहे और उनसे डिमांड अपना रखते रहे। 20 साल से जो है लगातार उनसे जो है अपना डिमांड रखते रहे। तो सवाल ये उठता है कि अब जब इलेक्शन का दौर आया है, सभी लोग आश्वासन तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रमुखता बात ये है कि जिस तरह से एक दिखावा किया गया 2025 इलेक्शन के ठीक पहले, इससे राजनीति दलों को भी बहुत सारी बातों को समझ में आया है, विपक्ष को भी बहुत सारी बात जो है समझ में आ गई है, और सभी लोग इस बात को अब समझ चुके हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो, इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि बिहार के जो युवक हैं अब मूर्ख नहीं है, बिहार के जो संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं वो मूर्ख नहीं है और न मूर्ख बनने वाले हैं। अब वो एक्शन लेना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो भोर में जिस तरह से कदम उठा चुके हैं, ये जो है कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष दोनों का आंख खोलने का काम कर रहा है। तो अब ये चीज नहीं दिखाया जाएगा अगले टर्म इलेक्शन का जो होगा ना, उसमें ये नहीं दिखाएगा कि इलेक्शन आएगा उस समय करेंगे, उस समय लोगों को तोहफा देंगे, नहीं। अब किसी की सरकार बनेगी तो वो उस समय से काम करना शुरू करेंगे और अपना एक अलग छवि बनाने का प्रयास करेगी। जैसा कि हम लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हर जगह पे बातचीत हो रही है। तो बातचीत के माहौल में ये बात निकल करके सामने आ रहा है कि अब पहले वाला कंडीशन नहीं होगा। अब सरकार बनते के साथ ही लगातार काम होंगे और चंद दिनों में, कुछ दिनों के अंतराल में ही आप लोग को कार्य जमीन पे होता हुआ दिखेगा, जिससे कि सरकार पे जनता का विश्वास बन सके। और उसमें अव्वल नंबर पे आएंगे आपको हमारे संविदा कर्मी, क्योंकि संविदा कर्मी सोते कभी नहीं है। कंडीशन जो भी हो, सोना ये नहीं जानते हैं, ये लगातार लड़ना जानते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी भी प्रयास कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम में, और ठीक इलेक्शन समाप्त होने के बाद भी आप देखेंगे सरकार जिनकी भी बन जाए, ये लगातार जो है सरकार को नॉक करना शुरू कर देंगे। जो लगातार नॉक करेगा वो सफलता पाएगा। तो साथियों, अगर वीडियो मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।